वाराणसी शंखनाद न्यूज मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया होम्योपैथी वाराणसी द्वारा होम्योपैथी चिकित्सा के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की 270वीं जयंती समारोह होटल प्लाजा इन कैंट वाराणसी में हर्षोल्लास से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर RS पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार सी द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा से दुसाध्याय बीमारियों की जड़ मूल से आरोग्य करने की पर प्रकाश डाला। संस्था के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार सिंह ने सरकार द्वारा खोले जा रहे होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की चर्चा की। अन्य वक्ताओं की राजीव मौर्य HD ने आधुनिक होम्योपैथी में रिसर्च पर प्रकाश डालते हुए अध्ययनरत होम्योपैथिक छात्रों व चिकित्सकों को MD व PhD करने पर जोर दिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर अश्वनी, डॉक्टर नीरज सिंह, डॉक्टर प्रिंस सिंह, डॉक्टर KK सिंह, डॉक्टर सुधाकर सिंह, सिद्धार्थ सिंह, शमशेर बहादुर, डॉक्टर अनुराग वर्मा, डॉक्टर SK राय, डॉक्टर रमेश विश्वकर्मा, डॉक्टर राजीव प्रसाद, डॉक्टर पुनीत सिंह, डॉक्टर विकास पांड्या, डॉक्टर संतोष सिंह, डॉक्टर आशुतोष विश्वकर्मा, डॉक्टर राजेश पटेल, डॉक्टर BP यादव, डॉक्टर मुकेश विश्वकर्मा, डॉक्टर अनुराग वर्मा, डॉक्टर कोमल यादव, डॉक्टर पवन कुमार सिंह, डॉक्टर D सिन्हा ने अपने विचार व्यक्त किया। संचालन डॉक्टर अंजुल ने किया। धन्यवाद ज्ञापन डा नीरज ने किया। मैं डॉक्टर PK मुखर्जी, वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक। हम सौभाग्य से होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा एवं शिक्षा में तीसरी पीढ़ी है। आज की विश्व होम्योपैथी दिवस वस्तुतः होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जन्म तिथि, क्योंकि वो 10 अप्रैल 1755 में जर्मनी में पैदा हुए थे। और उन महान व्यक्ति ने शुरू से वैज्ञानिक दिमाग रहने के कारण वो चिकित्सा विज्ञान में एक अच्छे छात्र के रूप में यूनिवर्सिटी से भी पाए जब, और उसी समय उनको एक सरकारी हॉस्पिटल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट के रूप में डायरेक्ट यहीं पे इस वैज्ञानिक के मन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई जो उन्हें बाध्य किया सोचने के लिए कि रोग का सही ज्ञान, औषधि का सही परिचय और जो ट्रीटमेंट का उपचार की पद्धति है उसमें कुछ सुधार किया जाए। इसके लिए उन्होंने प्रयास किया। सौभाग्यवश एक दवा का परीक्षण करते हुए उसके भेषज गुणों को जानते हुए उन्हें एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुआ कि औषधि अब तक आपके एंटीडोट के रूप में इस्तेमाल होता रहा, लेकिन उन्होंने देखा कि औषधि के जो भेषज गुण है वो आपके सिमिलर वे में केवल मात्र उस रोगी के लिए नहीं और भी रोगों में काम आता है। यही उनका उन्होंने नाम लिया लेट्स लाइफ योर लाइफ होम्योपैथी। और इसके बाद वो अपने वैज्ञानिक परीक्षण करते चले गए। और वस्तुतः देखा जाए कि इस महान व्यक्ति ने जो 1790 से अपना ये यात्रा शुरू किया, संघर्षमय जीवन, जिसमें उन्होंने रोग के विषय में बहुत सुंदर ज्ञान कराया और औषधि का एक सही वास्तविक परिचय को उन्होंने निकाला और उसको इस तरह से भेषज तत्व को वो मतलब माइक्रो डोज में प्रिजर्व करके फार्मास्यूटिकल मीडिया में एक ऐसी औषधि का निर्माण किया जो कि उसका भेषज गुण की गुणवत्ता और भी बढ़ गई और वो मात्र निर्धारित रोग में नहीं अन्य रोगों में भी काम आने लगा। और इस तरह और भी बहुत सारे चीज़ मेडिकल के जैसा देखा जाता है कि साइकेट्रिक खुद स्वीकार करता है कि हैनीमैन ने आधुनिक मनोविज्ञान रोग का वो जनक है। और भी बहुत सारे चीज़ें हैं हैनीमैन ने
आपने कला दिखाया, जिसके कारण से लोगों में एक विश्वास होगा। जब भी कोई आपके रोग ग्रसित हालत में देखा जाता है कि कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है, तब लोग दौड़ के होम्योपैथी के पास आते हैं। और सौभाग्यवश देखा गया उसमें 60 से 70% बीमारियाँ होम्योपैथी बहुत ही अच्छी तरह से और आसान तरीके से मात्र चंद डोजों के साथ। आज की विश्व होम्योपैथी दिवस इसलिए मनाया जा रहा है कि होम्योपैथी मात्र एक अलग सिस्टम न रखे, ये चिकित्सा जगत जैसे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कहता है, ये चिकित्सा का बेसमेंट है, मूलाधार है। इसी से ही चिकित्सा विज्ञान विकसित किया है। उनका केवल एक रिक्वेस्ट है, होम्योपैथ आप स्वयं ये चाहिए और समय के साथ साथ ऐसा अपना परिचय दीजिए रोगियों के सामने और जनता के सामने कि लोग के मन में कोई ऐसा विचारधारा न आए कि जो आपको आपकी चिकित्सा डॉक्टर A.K. सिंह, नेशनल ऑर्गेनाइजर माही मतलब मेडिकल एसोसिएशन ऑफ होम्योपैथी इंडिया। आज किस प्रकार का आयोजन किया गया है, उद्देश्य क्या है? आज का दिन जो है होम्योपैथी के जो जन्मदाता थे डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हेनीमैन, उनका जन्मदिन है। और उस उपलक्ष्य में हम सारे होम्योपैथ चिकित्सक इकट्ठे हुए हैं और उनको नमन कर रहे हैं कि एक ऐसी चिकित्सा पद्धति दे के गए जो रोग का संपूर्ण नाश करती है और रोगी को स्वस्थ बनाती है, रोगी को रोग मुक्त बनाती है। और ये चिकित्सा पद्धति विश्व में सबसे नई चिकित्सा पद्धति होते हुए भी आज पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे है। दूसरे नंबर पे संख्या में दूसरे नंबर पे लोग इस चिकित्सा के से इलाज लेके आज स्वस्थ हो रहे हैं। और देखा जाए तो एक यही चिकित्सा पद्धति है जो रोग का संपूर्ण नाश करती है, क्योंकि यहाँ रोगी का इलाज किया जाता है, रोग का नहीं। रोगी अगर स्वस्थ होता है तो अपने आप सारे रोग निर्मूल नष्ट हो